5 मिनट लगाएं, क्वेश्चन 5 पढ़ लें। हम आपको में ले गए हैं कि आप सवाल ना पढ़ के आप परेशान होंगे, पढ़ के तो रिलैक्स होंगे। ये वो पॉइंट होता है जिस पे चीजें समझ आना शुरू हो रही होती हैं, इस टाइम को यूटिलाइज कर लेना चाहिए। क्या हुआ, बैलेंस शीट नहीं टैली करी एंड पे? नहीं करी? तस्वीर खींच लेना बस, अगला सवाल पढ़ें बस। उस पर तो एफर्ट जाया करने का क्या फायदा, कल का पूरा दिन इन्हीं सवालों के लिए है। जी माय डियर, मंडे का टेस्ट तो ऑब्वियसली कंसोलिडेशन में से ही होगा। कितने लोगों ने पढ़ लिया सवाल? कैलकुलेटर्स क्यों पकड़े हो? चलो ठीक है। सर एसोसिएट की चर्बी आ गई। सर एसोसिएट की चर्बी आ गई। रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई। सर चलें देख लेंगे, और तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। चलो भाई मिटा दो। अच्छा 1-2 मिनट लगाएं और एडजस्टमेंट 1 और 2 को दोबारा पढ़ लें, फिर मैं सवाल शुरू करता हूं। एडजस्टमेंट 1 और 2 को दोबारा पढ़ लें। जो फर्स्ट थॉट आपके जहन में आ रही है वो मुझे जरूर बताइएगा क्या है। ये एडजस्टमेंट छोड़ दें, हद होगी। और भाई जो समझ आ रहा होता है वो करके आया करें। आधे मार्क्स एडजस्टमेंट जितनी मुश्किल हो, आधे मार्क्स इसमें ले सकता है बंदा। जी माय डियर, पापा आ बोले बोले 2 3 प्लस 1 2। को बंदे में थोड़ी शर्म होती है, बंदा यही कह देता है सुबह से आप करा रहे हैं, अब ये वाला मैं करा देता हूं सवाल। जी आगे। इंटेंजिबल्स 525। आगे इन्वेस्टमेंट। नीचे कोई मसला मुसला है इनमें? चलें वर्किंग 1.1 में ले जाएं। अच्छा चलें जिसकी भी है, मुझे अब आप लोगों को अदर इंफॉर्मेशन से कुछ पता चल गया है, मैं भी देख लेता हूं। इन्वेस्टमेंट इन अंबारा, वेल डन, ठीक है ना, लेके जाएं वर्किंग 1.1 में। अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज्यादा चीजें पड़ी हो ना, तो वर्किंग 1.1 में लेके थोड़ी सी 1 में फेंक देते हैं, थोड़ी सी 7 में। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट में पड़ी ही वर्किंग 7 टाइप चीज है, तो फिर इसको तो वर्किंग 1.1 में ना लेके जाएं। अच्छा इसमें कोई मसला है, कोई और चीज इसमें करनी है? यार आप लोग ऐसे बिहेव करें जैसे सवाल नहीं पढ़ के आए। मुझे बताएं इसमें और कुछ करना है? नहीं बताया ना नीचे कुछ करना, तो इसको डायरेक्ट कहां ले जाएं? डायरेक्ट जाके वर्किंग 7 में पार्क कराएं इसको। हाँ ठीक है, लेकिन वर्किंग 1 2 3 4 5 के लिए कितनी लाइनें छोड़नी है, कभी इस तरह भी तो बताएं आप। पूरा पूरा सफा छोड़ दीजिएगा जी। नोट एट कॉस्ट 540। सर आपने तो कहा था टॉपिक में 700% लगानी है, मैं 540 पे भी लगाया है।
भाई ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी हमने जो की हैं, तो इसलिए इस पे तो परसेंटेज नहीं लगानी। ये गलती हमने करनी नहीं थी, लेकिन इस तरह बताते हैं कि गलती नहीं हुई। इन्वेंटरी, जगह छोड़े, पता नहीं इधर क्या क्या चीजें अब आने लग गई हैं। अदर करंट एसेट यानी डेटर, कैश, बैंक, प्री पेमेंट। हाँ, हम तो नहीं इतना सोचते। 14 प्लस 445 कपाटल। इसमें कोई मसला मुसला है? बेटा अंदर आओ। ना शेयर प्रीमियम, अभी एस का शेयर कैपिटल उठा, हो जाता है इंसान है, क्या हो गया? प्रामम ये बाबाजी रहमत प्रोग्राम है, अभी हो सकता है हम सऊदी किंग को फिर नए शेयर इशू करें। रशीद जिंदगी तेरी वर्किंग है खोलती गुजर गई। ऐसा नहीं भाई, 1200 6-7 सवाल हो जाए ना आज, तीन हो जाए। भाईजान अगर जो है वो आपको मैंने 3 टॉफियां खाता और 4-5 खिला दूं, तो इस पे तो आपको खुश होना चाहिए माय डियर। चाहे 1 2 8। लॉयल्टियां। अच्छा, जो अजीब अजीब बच्चे होते हैं ना घर में, वो फिर वालिदैन को ये कहते हैं कि अपनी बारी अब आपने एसआरई पहले लिख लिया। जब मैं पहले एसआरई लिखवा रहा था ना, तो तब लोगों ने कहा था तरतीब से पहले पीआरई लिखनी है। आज आ रहे हैं ऐसे बच्चे आज कह रहा हूं, शुक्र है आप लोगों में से कोई नहीं बोला। लाइबिलिटीज 1320 1 पता नहीं कितनी हिम्मत होती है कि अम्मी पहले तो आपने ये कहा था और अब आप कहां से आते हैं? क्या बताएं सर आपको, हर दूसरे घर की दास्तान यही है। पहले घर में मैं रहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट नंबर 1 ऑन यकम अक्टूबर तो यह तुसी की लुट माई है। ओपनिंग है क्लोजिंग कब खरीदा है? जितनी हमारी सब्सिडरियां 9 मंथ्स पहले ही खरीद रहे हैं आज हम। ये तीसरी वाली सब्सिडरी है, ये भी 9 मंथ्स पहले खरीदी है, साल खत्म होने से। On Yekam October 2020, we acquired 80% shares in subsidiary through a share exchange. थोड़े से शेयर ले लो of 1 share in S for every share in, एक के बदले एक, उधर 1 लिखा उधर एवरी लिखा, एक के बदले एक। At acquisition date the KL's RE was 1000, ये ले लेते हैं, and the fair values of share issue has not been recorded. Working number 1.1 करते हैं, जो मर्जी करते हैं, जनरल एंट्री करनी है मैंने। जनरल एंट्री P acquired, वो बचपन में एक वर्किंग सीखी थी। P acquired 80 million shares of S। हाँ 80 मिलियन, 1000 है ना, फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है ना। हाँ ठीक है। P acquired, P will issue its own shares। P अपने शेयर इशू करेगा। बताएं जी कैसे? 80 डिवाइडेड बाय S मल्टीप्लाइड बाय P। बोले
बराबर हो गया, शेयर एक्सचेंज बराबर हो गया। जनरल एंट्री, ये एंट्री नहीं हुई, बस कर दें। ये एंट्री करते होते हैं पी के शेयर की बाजार में कीमत से। पहले मुझे फेस वैल्यू बता दें। प्रीमियम, टोटल 20, रुको, पोस्ट कर दें एंट्री, पोस्ट कर जी, पोस्ट कर दें एंट्री। इन्वेस्टमेंट चूहा गिर गया, चूहा अरे चूहे नहीं गिरना, बिल्ली भेज देंगे, तू टेंशन ले रहा, चूहा गिर गया। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से, यहीं पे कर दें, यहीं पे कर दें। इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अगला सवाल कराने प्री आ रही, बता दें। एक 1000। अच्छा, ये 9 महीने पहले की है, कितना? डब्बा क्यों बनाने, आगे कुछ सर्विस पड़ा होगा। जब शोहर ने बीवी को खरीदा था तो कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट बराबर थी उसकी फेयर वैल्यू के, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। इन्वेंट्रीज 9 महीने पहले 240 की थी और इनकी फेयर वैल्यू 340 थी। 100 रुपए का गेन रिकॉर्ड कर लें रिवैल्यूएशन सरप्लस में। इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा दोनों का डिफरेंस। वी आर वेरी लकी, वो एडजस्टमेंट हमारी रिवाइज होने लगी है। मेरी तरफ लाएं। उसमें से 60% was sold during the obviously next 9 months ही होगा ना, during the year से मुराद ये तो नहीं होगा क्या पूरे साल में बेची। 60% ऑफ दीज, तो दीज वाली फिगर ही यकम अक्टूबर की है, तो अगले 9 महीने में 60% वर सोल्ड बाय एस and S recorded its GP। ओए, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, आपको बताया था पहले। S ने 60% बेच दी और उसका जीपी भी रिकॉर्ड कर लिया। ये आईकैप नहीं बताएगा, ये तो हमें पता होना चाहिए कि बेच के जीपी रिकॉर्ड होता है और क्या होता है। कितना रिवर्स कर दें, सोल्ड या अनसोल्ड? सोल्ड। सोल्ड की फिगर पकड़ें 60%। नहीं, इससे प्रॉफिट से खेला करें बस, अब जीपी मार्जिन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। टोटल प्रॉफिट बताएं इन दोनों का जो था 100 का 60% उल्टा दें। बाकी फिर कल बात कर लेंगे, देखो फ्रेश माइंड के साथ इस एडजस्टमेंट पे। 100 इंटू एसआरई डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, सोल्ड का प्रॉफिट, सोल्ड का प्रॉफिट रिवर्स कर दें, अनसोल्ड का नहीं। तो कोई नहीं, फुल स्टॉप के आगे की टेंशन ना ले, मंडे को जरा बात करेंगे इसको। हाँ, ये जरा हाथ खड़के बताएं कि इसका सरप्लस कितना है, हाथ खड़ा करके बताएं सरप्लस कितना है। अब जारी बात है कि आपको समझ नहीं आ रही कंसोलिडेशन में करेगा तो ऐसे अजीब अजीब सी आसान सी चीजें डाल रहा है। हाथ खड़ा, सरप्लस कौन बोला 50? वेल डन, वेल डन। इसका सरप्लस 50 है, ये 40 धोखा है भाई, अब मैं क्या करूं। असल में सरप्लस होता है किताबों में जितने पे पड़ा हुआ और मार्केट में जितने के। अ लैंड, डेप्रिसिएशन का तो चक्कर ही नहीं। अ लैंड वाज कैरिड एट नील वैल्यू ऑन यकम अक्टूबर
20 लैंड वॉज कैरिड एट नील वैल्यू, तो कैरिंग अमाउंट बता दें 0 और फेयर वैल्यू है द लैंड वॉज अलॉटेड टू सब्सिडरी बाय गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, उस वक्त इसकी फेयर वैल्यू 40 थी। अच्छा ये बताइए गवर्नमेंट ग्रांट के स्टैंडर्ड के मुताबिक इसने 40 पे रिकॉर्ड होना चाहिए या 0 पे रिकॉर्ड होना चाहिए? एक्सेलेंट, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये ना बोले दोनों पे होना चाहिए। जिस वक्त आप एसेट लेते हैं गवर्नमेंट ग्रांट वाला, आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें या नॉमिनल अमाउंट। नॉमिनल अमाउंट पे लोग 1 रुपए पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, नील वैल्यू तो 0 है। तो आप बताएं इसने किताबों पे रखा किस पे हुआ इस लैंड को? नील वैल्यू पे। इसका मतलब है इसने किताबों में शुरू में 40 पे नहीं रखा था। आप बताएं सऊदी किंग जिस दिन जा रहा है उस दिन ये कितने की है और मेरी किताबों में कितने की है? अब उसके जाने के बाद अगर अगले दिन मैं बेचूं तो कितने की बेचूंगा? 50 की। कितने की बेचूंगा? लेकिन वो तो अल्लाह का शुक्र मैंने बेची नहीं, तो बस सरप्लस की एंट्री बता दें 10 रुपए से करें या 50 रुपए से। किताबों में 40 की पड़ी नहीं, किताबों में पड़ी कितने पे हुई है? कैरिड एट नील वैल्यू। जी बोले। $50। कितने लोगों को ये ऑलरेडी समझ आ गया था 50 होना चाहिए? 10 की कोई लॉजिक नहीं है ना। ये लाइन वैसे ही थी, फारक थी, इसका कुछ नहीं करना। भाई एक धमाका करने लगा हूं जो इस सवाल का पार्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना है। तैयार हो जाए। ऑन एक्विजिशन डेट का मतलब होता है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को 0 पे एस की किताबों में लैंड थी, लेकिन कंसोलिडेशन पर्पस में हम 50 पे ले गए, लेकिन एस ने 0 पे ही रखी होगी अपनी किताबों में, वो मैं वैसे ही बता। और फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ था आफ्टर 3 डेज, यानी ऑन 3 अक्टूबर 2020, आफ्टर 3 डेज दिस लैंड वाज सोल्ड बाय एस एट 50, और बेच भी दी उसने 50 की। यही वाली एडजस्टमेंट बन जाएगी फिर। ये आज के बाद फिक्स्ड एसेट में भी ये डाल सकता है कि फिक्स्ड एसेट एक्विजिशन डेट पे इतने के थे और बाद में उसने बेच भी दिया इतने के। तो ये तो इंशाल्लाह अभी खुल के बात होगी मंडे को। और एक मैंने आपको सवाल करवाना है जिसमें इसमें भी ये एडजस्टमेंट होगी, इसमें भी होगी, और लाइबिलिटी में होगी। वो एक गो में सवाल करेंगे तो बात समझ आ जाएगी। वो रन क्लिक कर गया था कि अब ये वाला यही सिनेरियो बन गया। तो जिस गेन को हम वर्किंग 1 में रिकॉर्ड कर लें, अगर उस चले छोड़ें, इसमें है ही नहीं मसला, तो हम क्यों स्यापा डालें। ठीक है यार, पॉज कर दो जरा, 5 लाइन वालों भी 2-3 मिनट रिलैक्स कर लो। हमारा साल खत्म होने से कितने महीने पहले? 6 महीने पहले सब्सिडरी ने बेचा है लाइसेंस सॉफ्टवेयर का पेरेंट को। इसकी कैरिंग अमाउंट ये थी। वर्किंग नंबर बोल दे माय डियर। 8। गेन नहीं, आप डिस्पोजल अकाउंट ना बनाया करें। गेन 30। टीए को बुलाना। अमोर्टाइजेशन हाँ जी, अमाउंट एंट्री तर सीआरई है, चपेड़ा मारो सीआरई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी यार, चपेड़े वापस यार। ये एस कौन है? पेरेंट भी अपना नाम ऐसे रख सकता है, ठीक है, यही हमारे साथ होता है पेपर में। अच्छा, सीआरई डेबिट, सॉरी भाई ये लफ्ज मुझे बोलना चाहिए था, माजरत भाई। सीआरई डेबिट, आगे से कोई बात नहीं कह दिया करो ना कभी कभी, अभी कह दो। अच्छा,
उसने कहना था, तू खब्बे हाथ से जूस टकाई जा रहा है। ड्यू टू टेम्परेरी एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस, impairment test was carried out and the goodwill has been impaired by 60 million। अंग्रेजी तूने ऐसे ठोकी जैसे पता नहीं कोई नई एडजस्टमेंट डालने लगा था। हाँ, 60 मिलियन की गुडविल की इंपेयरमेंट कर दें। क्या हुआ? और गुडविल निकाल के क्या कर रहे हैं, उसने इंपेयरमेंट लॉस की फिगर दे दी है। हद होती है वैसे, मुझे इजी मार्क्स भी नहीं लेने देते ये पेपर में। एनसीए किस पे? अगले सफे पे लिखा हुआ है, तो एसआरई में डाल दें। इजी मार्क्स भी नहीं मुझे लेने देते। अब नई गुडविल निकली, उसकी इंपेयरमेंट दे दी, कह रहे नहीं पहले कड्डो, तो कड्डे बगैर नहीं इंपेयर हो सकती। अब सीधे हाथ से पी रहे माशा। अच्छा जी, हमारा साल खत्म होने से 1 साल पहले, हमारा साल खत्म होने से यानी साल के पहले दिन, पेरेंट ने खरीदा है अंबारा को। अंबारा नहीं, ये तो खजूरों के नाम है भाई, सफावी, खुदरी, तो खजूरों के नाम है मेरे ख्याल से। तो चवारा एंड शादी। SL acquired 3 million shares of Ambara representing 25% shareholding. On that date, AL's RE and fair value of shares were 2400 and 172। भाई ये प्री आरई गिवन है, मेहनत करके क्लोजिंग आरई भी निकल सकती है। पूरी वर्किंग 6 तो नहीं बन सकती, मेहनत करके क्लोजिंग आरई भी निकल सकती है। लेकिन अगर सवाल वाला आपको प्रॉफिट दे रहा है तो देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग द पुरानी अप्रोच। फॉर वर्किंग 7 यू कैन यूज द न्यू अप्रोच। आप वर्किंग 7 के लिए नई अप्रोच यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट अगर कोई बंदा चाहता है कि मैंने वर्किंग 7 पुराने तरीके से करनी है, तो फिर देख ले वर्किंग 6 फिर खोल ले, PSA, ओपनिंग आ रही, पैट या लॉस, और क्लोजिंग आ रही। डिविडेंड नहीं है सवाल में। On Yakam July, SL acquired 3 million shares of Ambara representing on that date AL's RE was 2400। अच्छा, ये ना मैंने आपको पिछले सवाल में बताया, ए के शेयर की फेयर वैल्यू को कुछ नहीं करना होता। ये क्या है? ए के शेयर की फेयर वैल्यू है ना, इसको कुछ नहीं करना होता। इस साल हमें लॉस आया है 2, तो ठीक है यार, वर्किंग 6 हो सकती है, पुराना तरीका लगा लें, वर्किंग 6 हो सकती है। नहीं, ओसीआई को नहीं डालते आरई में, आरई में नहीं डालते, वो सरप्लस है। आरई में ओसीआई को नहीं डालते। जी बताएं। 2-1 इट इज अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग एंड इट इज प्री। कर लें, वर्किंग 6 ही कर लें, मेरी राय है वर्किंग 6 कर लें। पोस्ट आरई चलें जी, वर्किंग 7 में आए। पोस्ट आ रही, क्लोजिंग आ रही, बताएं माय डियर। नहीं गिवन थी सवाल में, मैंने बैलेंसिंग निकाल लिया है। डिविडेंड भी होता तो भी हम कर देते। वो तो मैंने कहा था ना, जब ओपनिंग और क्लोजिंग ना गिवन हो तो नया तरीका लगा लें। अभी पुराना तरीका जबरदस्ती लग सकता है। क्लोजिंग 2120 माइनस 2400। सबर कोई नहीं, मुझे पता है क्या होने वाला है। आप लिखिए इधर ही, इंटू 25 इज इक्वल टू -70। कोई राय दे दें, अब -70 आ रहा है, कोई राय दे दें। बस ठीक है, इसको इस तरह काटें।
उधर ले जाए। और अब बेशक उसी तरह लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव नहीं, अब वो फिगर पॉजिटिव ही लिखिएगा, साइड दूसरी लीजिए। अब इस तरह होंगी हमारी 2400 माइनस 2100 भाई, वो नई चीज नया छापा हो जाएगा। व्हाट इज क्लोजिंग, व्हाट इज प्री इनटू जी 70, इसके साथ नेगेटिव ना लिखिएगा आप क्योंकि आप उठा के उधर ले गए हैं जी। मैं लेके जा रहा हूं इसको ARE, मुझे पता है इधर आप लोगों ने चीखना है, इधर ARE कर दें। यार तू साडा दोस्त हुंदा सी बेली, यार तू आज उत्थे चला गया ना, यार इत्थे नहीं आना, हाँ बहुत ठीक है नहीं आना। इसको ना इसकी जरूरत नहीं है यार, यहाँ पे नेगेटिव्स की कोई लॉजिक नहीं है। मैंने एक जगह पे आपको नेगेटिव सिर्फ अलाउ किया है पूरे सिलेबस में, वो यहाँ पे सिर्फ, इसके अलावा मुनासिब नहीं, नेगेटिव्स कोई तुक नहीं होती। लोगों को बताएं हमारी इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं, लोगों को बताएं हमें लॉसेस आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, नेगेटिव्स अकाउंट्स में नहीं रिकमेंडेड होते। थोड़ी छुरी थले सालों में अभी लेके जाता हूं, मैं OCI को भी लेके जाता हूं। अभी तो मैं आरिस से खेल रहा हूं, OCI को लेके जाता हूं अभी। ओके अच्छा भाई, आज हम फॉर्मेट में एक नई चीज डालने लगे हैं, पोस्ट RS। जिस तरह पोस्ट RE डालते हैं ना, पोस्ट RS, ये जरा नई चीज डाल, पोस्ट RS। ये जो OCI है ना, ये फॉर द ईयर है, क्योंकि उसने सवाल के शुरू में ड्यूरिंग द ईयर लिख दिया है, तो ये फॉर द ईयर ही पोस्ट है सारा, क्योंकि साल के पहले दिन खरीदे ना, तो ये फॉर द ईयर ही पोस्ट है सारा। नहीं यकीन आ रहा तो इस तरह देख लें, ओपनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस 0, OCI फॉर द ईयर 60, क्लोजिंग 60, क्लोजिंग माइनस प्री 60। इतना रिकमेंडेड नहीं है ये वर्किंग, हम इसको कोई नई वर्किंग नहीं बनाया करेंगे। ये रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम है या रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम है? सरप्लस का कॉलम है, वेल डन। और OCI फॉर द ईयर मेरी कितनी है? ये वो नहीं होता था सरप्लस में आप मूवमेंट बनाते थे, वो जो IS 16 के नोट में, इस सरप्लस में मूवमेंट है, ओपनिंग सरप्लस 0, सरप्लस फॉर द ईयर 60, क्लोजिंग सरप्लस बनानी है बना ले, क्लोजिंग माइनस प्री पोस्ट, इस तरह करनी है, इस तरह कर ले, लेकिन 7-7 परसेंटेज लगा दीजिएगा, क्लोजिंग माइनस प्री। अगर वर्किंग 6.1 कर ली है तो फिर 60 माइनस 0 कर दें, वरना मेरे ख्याल से डायरेक्ट भी कर दें, कोई मसला नहीं। असल में ना पोस्ट होते हैं हमारे खरीदने के बाद, तो हमारे खरीदने के बाद तो अभी 1 साल ही गुजरा है, 1 साल में उसने 60 कमा लिया है, 60 25%, 15, डबल एंट्री बता दें यार। CRE में ना मैं मजबूरी में लेके जा रहा हूं, ये जाना चाहिए CRS में, ये CRE में नहीं जाना चाहिए, ये जाना चाहिए CRS में, लेकिन अनलकीली हमें PRS और SRS दिए नहीं, वो आपको भूल गए होंगे, एक दिन इंशाल्लाह वो किसी सवाल में आने हैं, इन्हीं पास पेपर में आ जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। ये नहीं जाना चाहिए RE में, ये CRE में नहीं जाना चाहिए, ये जाना चाहिए CRS में, मजबूरी में ले जाएं CRE में। ARE और ARS कितना? 15। बस इसको जरा हाईलाइट कर लें, ये याद रहे, 15 यहां हाईलाइट कर लें वहां, इसके अलावा इस सवाल में और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी सारी पुरानी चीजें थी। और इस एडजस्टमेंट को भी टिक कर लें, 60 वाली रिवीजन में अगर ये एडजस्टमेंट भी आप देख लेंगे तो पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं है। आखिरी दिनों के एतबार से एडजस्टमेंट्स हाईलाइट करते रहा करें। जैसे पिछले सवाल में 115 मिलियन की थी, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू, जिसकी फेयर वैल्यू 70 मिलियन थी, फरवरी में पैसे देने का वादा किया था,
अब देखें ना आखिरी दिनों में ये एडजस्टमेंट्स तो नहीं आप रिवाइज करेंगे, सॉफ्टवेयर लाइसेंस वाली, इम्पेयरमेंट वाली, ये तो एडजस्टमेंट्स तो नहीं रिवाइज होती हैं आखिरी दिनों में। शुरू में ही रिवीजन करते हुए बस हाईलाइट कर लिया करें ये सवाल में मसला है। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, ये बताते हैं एक दफा आप कराया 8-10 सवाल एक सिटिंग में बैठ के कर लिए, कहते हैं 5-6 घंटे में सारे सवाल एक दफा हमने किए ताकि पूरा जरा रिवाइज हो जाए। ऑन यकम जुलाई, और मैं सीरियसली बता रहा हूं, हम भी अपने जमाने में यही करते थे आप हंसने लग जाते हैं यानी तो शक। अच्छा, ऑन यकम जुलाई 2020 एसएल डिस्पोज्ड ऑफ अ मशीनरी टू एएल। बस कर दो ना, और कितनी एडजस्टमेंट है। अच्छा, ऑन यकम जुलाई एसएल डिस्पोज्ड ऑफ अ मशीनरी टू एएल फॉर 200 मिलियन एट अ गेन ऑफ 100%। ये आपको कराया हुआ है, ये अब जरा निकालना पड़ेगा गेन। एसएल डिस्पोज्ड ऑफ अ मशीनरी टू एएल, एसएल कौन है? पेरेंट। किसको बेचा है? एसोसिएट को। वर्किंग नंबर 9। एट अ गेन ऑफ 100% ऑन, ना मैंने बताया था ऑन बुक वैल्यू, यही वाली तो एडजस्टमेंट वहां डाल के रिवाइज कराई थी। व्हाट इज फॉर्मूला? बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑन यकम जुलाई जीएल डिस्पोज्ड ऑफ अ मशीनरी टू एएल फॉर 200 फॉर। अच्छा, बुक वैल्यू अगर 100 है तो 100 में 100 डालूंगा तो क्या आ जाएगा? बेसिकली अब ये 200% है, ये 200% है। यार असल में बहुत ज्यादा लूट मचा दी है इसने। आमतौर पे आपको पता है आसान सी बात होती थी, 20% प्रॉफिट डाल के बेचा तो आप लोग लिखते थे 100 जमा 20, ये जरा समझ भी आती थी बात। अब बेचारे पेरेंट के हाथ लगी है ये एसोसिएट, तो इसने तो जान ले ली है इसकी। इसने तो 100% गेन पे चीज बेची है। गेन होता है ऑन बुक वैल्यू 100%। ये 100 है तो ये भी 100 है, तो सेल 200% पे हुई है। अब ये है सेल प्राइस इन रुपीज, लकीली ये भी 200 ही है, रुपीज 200 मिलियन पड़ा हुआ है 200% पे। मुझे बीवी चाहिए या प्रॉफिट चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे बीवी नहीं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह है ना, मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, भाई को चाहिए। ठीक है भाई, बीवी निकाल ले, हम गेन निकाल लेते हैं जी। कुछ लोग इतने जज्बाती में कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे, 200 बोल रहे हैं हालांकि 100। ये बड़ी अजीब सी एडजस्टमेंट थी। हाँ जी, लेस मशीनरी की डिडक्शन कहां डालेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल में, लेकिन पी एंड एल का सवाल नहीं। 12/12 इस टॉपिक में साथ साथ जिंदगी में याद रहेगा आपको। टी या 5? किसने बेचा? किसने गेन रिकॉर्ड किया? सीआरए डेबिट। किसने खरीदा? किसकी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है? एक ही। तो एक ही बैलेंस शीट तो मैंने उठाई नहीं, एक ही बैलेंस शीट तो इग्नोर कर दिया। फिर क्या करें मजबूरी में? इन्वेस्टमेंट पे जोर निकाल दें। सीआरई डेबिट, वर्किंग नंबर आज आप वो निकालें जिसको आप पहले से ही इंपेयर कर चुके हैं। निक्की,
नहीं, मुझे ऐसे करें, फिलहाल सब्सिडरी के शेयर सिर्फ दें जो मैंने खरीदे हुए हैं। भाई सब्सिडरी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 100 मिलियन। मैंने कितने खरीदे हुए हैं? तो फिर 20 मिलियन इमरान खान ने। एस के शेयर की फेयर वैल्यू, अच्छा भाई वो बात बार बार आपको बताया दोनों सवालों में, एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू कहीं नहीं लेके जानी, एस के शेयर की फेयर वैल्यू चाहिए होती है। ये एसोसिएट की बता दी थी, ये पेरेंट की बता दी थी, ये सब्सिडरी की चाहिए मुझे। 460। माशाल्लाह निक्की वड्डी हो गई है, 460 मिलियन। सॉरी, इट वाज ऑल टू डिस्टर्ब यू। आचिवल वो तो पेपर में परेशान होगा ना बच्चा, 50 निकल रही है और 60 इंपेयर कर दी हुई है। सर हमारी शुक्र है 310 निकल रही है ना, क्या करें ऐसे हमारे साथ। करी निकी 16। किसी दिन टाइम निकाल के आइएगा, खाली P&L के सवाल करेंगे। आज हम बैलेंस शीट के सवाल करेंगे, किसी दिन टाइम निकाल के आइएगा। निकी नु कितनी सी एसआर देनी? 16। 460 पुत्र, ये लाल लो आप लोग बताएं। इंपेयरमेंट एसआरई में डाल दी हुई है, सीआरई में पानी थी। एडजस्टमेंट 8 रह गई है, वो की है पोस्ट नहीं की, इतनी मेहनत से फिगर निकाली थी। अच्छा वो अगले पे हो तुझे पड़ी है, ये तो पेपर के बाद पता चलता है। ये जो इंपेयरमेंट होती है इन्वेस्टमेंट्स की, ये इधर आती है। 1 इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इस पे शेयर नहीं लगाना। इम्पेयरमेंट एज कैरिड आउट हैज इंडिकेटेड एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इज इंपेयर्ड बाय 130। इन्वेस्टमेंट इज इंपेयर्ड, यानी हमारा शेयर लगा हुआ है। ओके जी, नई बोंगियां सामने आ रही हैं आप लोगों की। कोई नहीं, इंसान है हम, सुबह के लगे हुए हैं, अभी चीजें समझ आते आते 1-2 सवाल लगेंगे, इंशाल्लाह आ जाएंगी समझ। 1-2 सवाल आज लगेंगे, हो जाएंगी समझ, अभी आ जाएंगी इंशाल्लाह। जो मसले आ रहे हैं वो सेट करके भेजने इंशाल्लाह। 111 वो तो अल्लाह भला करे सर आसिफ का। अच्छा कैरी डाउन 476 335। हाँ तुझे भूल रहे थे हम बैलेंस शीट में लाना। अब तीसरे सवाल में आके तो हमें याद ही रह गया कि तुझे भी बैलेंस शीट। पापा आ 3 बबलू जा 46। अच्छा ये देखिएगा, उधर ही रखो कैमरा।
अम्मी अम्मी आज उन्होंने मुझे 3 सवाल कराए हैं पास पेपर के, फिर मैंने उनको कुछ चौथा करा दिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है। बेटा ये ऐसे गलत है, कोई 5-6 तो किया करो ना दिन में। जी अम्मी इंशाल्लाह अगली दफा 5-6। अम्मी उन्होंने कहा है कि ये सैटरडे संडे को छुट्टी होनी है तो वो हमें पहले बुला रहे हैं मुझे। कितनी केयर कर रहे हैं मेरी। क्वेश्चन नंबर 7 फॉलोइंग करता। अच्छा इस सवाल को मैं करूंगा नहीं, इसकी एडजस्टमेंट्स 2-3 बस डिस्कस कर लेते हैं, ये होमवर्क में सवाल करेंगे तो नहीं सर करवा दें सर प्लीज। अच्छा करवा देंगे यार, तो जैसे हम कहते हैं। अच्छा चलें बिल्कुल एक रिलैक्स मोड में आ जाएं। फॉलोइंग आता समराइज स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ओ मेंस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आर हेप्टागन एंड एलिप्स। शुरू में हमें लगता है कि सवाल सिर्फ शोहर और पहली वाली बीवी का है, वो नीचे जाके गेम डलती है दूसरी वाली बीवी बताए बगैर। ये सॉरी इन्ना लिल्लाह। पीपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑक्टागन, कुछ लग रहे हैं। ऑक्टागन ये कौन था? हेप्टागन, ये एलिप्स, ऑक्टागन। इन्वेंट्रीज, अदर करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, लायबिलिटीज। अच्छा इसमें 1-2 एडजस्टमेंट्स होंगी वो मैं बताऊंगा, फिर बाकी इंशाल्लाह हो जाएंगे आपसे। अच्छा भाई सॉरी ये आगे ना तकरीबन कोई हर सवाल में ही मसला है, तो क्वेश्चन 10 निकाल लें, मादरत क्वेश्चन 10 निकाल लें। Following are the summarized statements of financial position of Winsome and Superb Limited as on 31 दिसंबर 2023। PPE investments, other assets, share capital, share premium, retained earning, liabilities on यकम अप्रैल 23। हाँ ये थीम है आज की, 9 महीने पहले वाला। ये चौथा सवाल है जो पेरेंट ने सब्सिडी को 9 मंथ्स पहले खरीदे, सुबह से ये चल रहा है। On यकम अप्रैल 23 P acquired a 75% share in SL at the following price, immediate cash payment of 288 million। थोड़े से पैसे लेना अल्लाह, थोड़े से पैसे ले लो। फर्दर अमाउंट ऑफ 288 million टू बी पेड ऑन कितने साल बाद? 1 साल। ऐसे क्लास खत्म कर देनी चाहिए हमें। इफ आगे लिखें, इफ नहीं लिखना ना, ये कॉन्टिंजेंट नहीं है प्लीज, ये किसी चीज पे कॉन्टिंजेंट नहीं है। अगर तुमने ये किया तो मजदूरों वाली एडजस्टमेंट तो 2 साल को डिस्काउंट कर लेंगे और अनवाइंडिंग होगी। यार वो सऊदी गिने का नहीं चल रहा मेरा गुजारा, 288 मुझे अभी दे दो, 288 मुझे दे देना, मेरा नहीं गुजारा चल रहा। ट्रांसफर ऑफ, अच्छा चल ठीक है, फिर मेरी फ्री होल्ड लैंड भी ले ले, बिल्कुल फ्री हुई हुई है तो फ्री होल्ड लैंड भी ले ले विद द कैरिंग वैल्यू ऑफ ये जो एडजस्टमेंट आती है ना आपको, all considerations have been correctly recorded on the acquisition but no subsequent adjustment has been। excellent बच्चे पहुंच गए हैं। कहते हैं यकम अप्रैल 23 को सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई तो इस पे तो सिर्फ अनवाइंडिंग वाली एडजस्टमेंट रहेगी ना, वो वाली नहीं हुई, बाकी सारी हो गई हैं।
At the date of acquisition, carrying value of asset and asset was equal to the fair value except an equipment with the remaining life of goodwill on the date of acquisition was 320. गुडविल दे रहे हैं चल पा छड़ांगे वर्किंग वन च जिंदगी च पहली बारी उन्हें गुडविल दे छड़ी लगदा है फिर कोई वर्किंग वन च फिगर मिसिंग होएगी चल अगे तू चल नए नंबर आ जाएंगे बैलेंस शीट से ले जाएंगे तो उत्थे ले जाएगा वर्किंग वन च चल अगे चल On July 2023, SL sold a machine for 160 million, resulting in a gain of 20 million. The machine had a remaining useful life of 5 years. Out of 160 million, 35 million is still unpaid है 31 दिसंबर 2023. समझ आ गया आप लोगों को? जिनको नहीं समझ आया उनको समझाना नहीं हमने. आए WLMI is the NCI at acquisition date and fair value. ये शुगर ही लगाता है क्या वैसे? On July 2022, WL acquired 15 million shares of Qt Limited. अब ये कौन है? अच्छा वो सवाल दूसरा था, वो सवाल दूसरा था माय डियर, वो हेप्टागोन ऑक्टो मैं क्या एक एसोसिएट आते एक नवी एसोसिएट आ गई, सॉरी ये कौन है? क्यूट लिमिटेड, उसके 15 मिलियन शेयर खरीद दिए हमने 50 में से, तो ये क्या बन गई? क्यूट बन गई। वो क्यूट तो पहले है, ये हमारे खरीदने की वजह से क्या बन गई? एसोसिएट। 15 डिवाइड बाय 50 इज लेस देन 50% एंड मोर देन 20% फॉर 290 मिलियन। ये कतर के किंग को पैसे दिए हैं। दिस इन्वेस्टमेंट इज कैरिड एट कॉस्ट इन बुक्स। ये इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है किताबों में। सीएल कौन है? क्यूट पेड 12% डिविडेंड फॉर 2022 एंड 23 विच वी रिकॉर्डेड एज अदर इनकम। मिल गया जो हमने अदर इनकम में डाल दिया है। फाइनल डिविडेंड ऑफ 22 एंड 23 कौन सा वाला हम लेंगे? 22 वाला 23 वाला? एक्सलेंट, हम 22 वाला डिविडेंड लेंगे क्योंकि 22 वाला फाइनल 23 में रिकॉर्ड होगा और 23 वाला फाइनल 24 में रिकॉर्ड होगा। इसलिए ऐसा करें कि अभी काट दें, घर जाके काटेंगे तो ऐसे घर वाले मना करेंगे। अभी काट दें भाई, 23 का फाइनल डिविडेंड तो 24 में रिकॉर्ड होता है ना, तो ये परसेंटेज उसने परेशान करने के लिए दी है, ये अगले साल रिकॉर्ड होगा। हम ही देते हैं परेशान करने के लिए चीजें। द ब्रेकअप ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यार ये काटें 2022 का डाटा पता नहीं क्यों दे रहा है। 2022 का प्रॉफिट हम कहीं नहीं लेके जाएंगे, हमें बस 2023 का डाटा चाहिए। इस सवाल में भी ओसीआई दे दिया, कोई मसला नहीं, देख लेंगे अभी। जैसे पिछले सवाल में 60 रुपए थी, पिछले सवाल में 60 रुपए थी, हाँ इधर 40 है। पिछले सवाल में 60 रुपए थी अभी, तो ये ओसीआई दे दिया। पोस्ट पैट भी निकल आएगा, पोस्ट ओसीआई भी कर लेंगे। थोड़ा सा जरा करके दिखा दें कैसे करेंगे। अच्छा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा जरा करके दिखा दें। An impairment test indicated that goodwill has been impaired by 10% while the investment is impaired by 22 million। भाई ये करीबी मुस्लिम नमाज 5:30 बजे। Okay. A fair value gain of 48 million needs to be recorded in respect of WL's remaining investments। अच्छा भाई ये काट दे क्या हो? हम ये सवाल करने लगे हैं, जिन्होंने जाना है अब उनको छुट्टी है। ऑब्वियसली यार अब दिन आगे कोई नहीं है, बैठे हुए आप तो सारे आप आए हुए हैं, तो स्वीडिश के वगैरह तो नहीं आपको भेजना, ये स्वीडिश है। तो आप पार्ट बी और सी का काट दे क्या हो, मैं 3 मिनट बाद ये सवाल शुरू कर रहा हूँ।